ओम शांति। आज की डेट है 1/8/2025। मुरली का मुख्य सार है, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। आज का प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? बाबा ने कहा, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपने कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। ये गीत भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से। बाप ही तो राजाई देंगे, मनुष्य को दे ना सके। बाबा ने कहा, सन्यासी खुद घर बार छोड़ भागते हैं, ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई और दे ना सके। राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए, स्नान करने जाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते, जहाँ भी पानी तालाब आदि देखे तो ये है गौमुख। झरने से पानी आता, जैसे कुएं में पानी आता, तो उनको पतित पावनी गंगा कहते हैं। मनुष्य भगवान भावना से वहाँ जाकर स्नान आदि करते हैं। कहाँ पर? तालाब इत्यादि में। तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह का अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं, बाप कहते ये पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसलिए बाप कहते ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। बाप कहते मामेकम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। तुम ये भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में होती, यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना नहीं है तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते, ऊंच पद पा नहीं सकते। बाप कहते 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे। सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। बाप को बच्चे प्यारे लगते, सोतेले बच्चे थोड़ी लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं, सब बच्चे समान तो नहीं होंगे ना। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उनके फॉलोअर्स होते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, हाँ मन का फंड इकट्ठा करो, नहीं। यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे।
श्री राधे अर्पण में कभी भी नहीं कहेंगे, कृष्ण अर्पण कहते हैं। ईश्वर या श्री कृष्ण, जानते फल देने वाला ईश्वर। कोई शाहूकार के घर में जन्म लेते तो कहेंगे आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं। जो राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहेंगे स्त्री तो सर्पणी है। लेकिन द्रौपदी ने पुकारा, दुशासन मुझे अपवित्र करते हैं। अब भी अबलाएं कितना पुकारती, हमारी लाज रखो। बाबा ये हमको बहुत मारते, कहते विष दो ने तो खून करता हूँ। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाप कहते बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी अपवित्र नहीं होंगे, वहाँ विकार होता नहीं। इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है। दूसरी बात बाप समझाते कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए। जब कोई मरता तो कहते वो स्वर्ग पधारा। तो बाबा कहते हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी। खबरदार बानिका अखबार में भी निकालो कि इस लड़ाई के बाद ही शांति होगी। अब उनसे माथा कौन मारे। वो तो कहते हैं कंस जरासंध असुर थे, त्रेता में रावण था। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। गीता में भूल करने से ही भारत का ये हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे। श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाते, अब मामेकम याद करो। ये ज्ञान तो है परमात्मा। तो इस ज्ञान को धारण करने के लिए कहते शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। कहने का भाव बुद्धि का बर्तन स्वच्छ होगा तभी ये ज्ञान की धारणा होगी। ज्ञान भी बाबा का योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है। ज्ञान भी खत्म हो जाता है अपवित्र बनने से। किसको कह ना सके कि भगवानु वाच्य कामा शत्रु, उनका तीर लगेगा नहीं। वह फिर कुकड़ ज्ञानी हो पड़ते। औरों को तो कहते रहते, खुद धारण नहीं करते। भारत की हार और जीत का ये ड्रामा है। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई जुआ आदि बैठ दिखाए। ऐसी बात तो हो कैसे सकती। राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या। युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या। कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण। गृहस्थवार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे। यहाँ तो विश्व की बादशाह ही मिलती। बाप कहते मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते इनके दाढ़ी की लाज रखो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए मेहनत करते, दूसरा कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता।
ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें सब चाहिए, वह वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राज्य की दरकार नहीं, पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा, वहां तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना, मौत सिर पर खड़ा है। याद की यात्रा से विक्रमाजीत बनना। तुम भी मैनर्स मान का मैसेंजर और मैसेंजर हो, सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। अच्छा मीठे मीठे सिकल बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट है, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुकड़ ज्ञानी नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट है, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए राजाई पद पानी है। वरदान, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान समझदार भव। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते, उतना उनकी वह शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती। तो ऐसा ईश्वरीय बचत बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बचत बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, अशांति से, दुख से मुक्त करो। आज का स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगी। अव्यक्त इशारे, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरने के आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के लिए पास पहुंच ही नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।